ऑप्शन ट्रेडिंग में ना कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी उलझा देती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम ग्रीक्स नाम के कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और इन सभी रहस्यों को एक एक करके सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पहेली से। सोचिए, मार्केट में कोई खास हलचल नहीं है, सब कुछ एकदम शांत है, लेकिन फिर भी ऑप्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। ये भला कैसे हो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब आते हैं दूसरी पहेली पर, जो अंडरलाइंग एसेट की चाल से जुड़ी है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये बढ़ता है, तो क्या ऑप्शन का प्रीमियम भी ठीक 100 रुपये बढ़ेगा, या शायद 50 रुपये, या कुछ और? ये अंदाजा लगाना ट्रेडर्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तीसरी पहेली है कीमत के बदलाव की रफ्तार के बारे में। कभी कभी हम देखते हैं कि ऑप्शन का मूल्य बहुत धीरे धीरे बदल रहा है और फिर अचानक से रॉकेट की तरह तेजी से भागने लगता है। इस तरह के बर्ताव के पीछे आखिर क्या है? और ये रही हमारी आखिरी पहेली, जो शायद सबसे अजीब है। कभी कभी बिना किसी साफ वजह के, जब स्टॉक की कीमत भी वही है और समय भी नहीं बदला है, एक ऑप्शन की कीमत अचानक बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत काम कर रही हो। ठीक है, तो चलिए पहली पहेली को सुलझाते हैं कि स्थिर बाजार में भी वैल्यू क्यों घटती है। इसका जवाब थीटा में छिपा है, जिसे कई लोग समय का चोर भी कहते हैं। तो ये है हमारी पहली पहेली का जवाब। थीटा को आप एक ऐसी घड़ी की तरह समझ सकते हैं जो लगातार टिक टिक कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ ऑप्शन के मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाती है। इसे टाइम डीके भी कहा जाता है। और देखिए, थीटा की वजह से खरीदारों और विक्रेताओं के लिए दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बन जाती हैं। जो ऑप्शन खरीदते हैं उनके लिए तो समय एक दुश्मन की तरह है, क्योंकि ये उनके दिए हुए प्रीमियम को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन जो ऑप्शन बेचते हैं उनके लिए समय ही तो दोस्त है। अगर बाजार कहीं नहीं जाता तो वो बैठे बिठाए हर दिन पैसा कमा रहे होते हैं। इसको ऐसे समझिए, ऑप्शन का प्रीमियम खरीदना एक तरह से बाजार में एक पोजीशन को कुछ समय के लिए किराए पर लेने जैसा है, और थीटा उस किराए की रोज की लागत है। मजे की बात यह है कि जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन पास आता है, ये गिरावट तेजी से बढ़ती है, जब तक कि आखिर में ये शून्य नहीं हो जाती। अब चलते हैं अपनी दूसरी पहेली की तरफ। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि अंडरलाइंग एसेट के हिलने पर ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी? इसका जवाब है डेल्टा, जो हमें कीमत का अंदाजा देता है। डेल्टा हमारी दूसरी पहेली का सीधा साधा समाधान है। ये हमें बताता है कि अंडरलाइंग एसेट में हर 1 रुपये के बदलाव के लिए ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलने की उम्मीद है। ये एक तरह का स्पीडोमीटर है जो कीमत के बदलाव की रफ्तार बताता है। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाती है कि डेल्टा कैसे काम करता है। एक एट द मनी ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस बाजार भाव के बिल्कुल करीब है, उसका डेल्टा लगभग 0.5 होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर स्टॉक में 100 रुपये का बदलाव आया तो ऑप्शन की कीमत लगभग 50 रुपये बदल जाएगी। डेल्टा की असली ताकत इसकी सिंप्लिसिटी में है। एक ट्रेडर इसका इस्तेमाल करके फौरन ये हिसाब लगा सकता है कि किसी भी मूव से उसके प्रॉफिट या लॉस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है तो 100 पॉइंट की बढ़त का मतलब है प्रीमियम में सीधे सीधे 50 रुपये की बढ़ोतरी। अब बारी है हमारी तीसरी पहेली की। कुछ ऑप्शंस ऐसे क्यों लगते हैं जैसे उनका अपना ही दिमाग हो, कभी धीरे कभी एकदम तेज? इसका जवाब है गामा। तो अगर डेल्टा किसी कार की स्पीड है तो गामा उसका एक्सेलरेटर है। ये बताता है कि डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदल सकता है, जिससे कीमत में बदलाव की रफ्तार भी बदल जाती है। ये स्लाइड डेल्टा के सफर को दिखाती है। जब कोई ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है तो उसका डेल्टा कम होता है और वो कछुए की तरह धीरे धीरे चलता है। लेकिन जैसे ही वो एट द मनी के पास पहुंचता है, गामा अपना जादू दिखाता है और डेल्टा तेजी से बढ़ने लगता है। यही वो पल होता है जब एक लॉटरी टिकट असली दावेदार बन सकता है। चलिए अब अपनी आखिरी और सबसे रहस्यमयी पहेली को सुलझाते हैं। वो कौन सी ताकत है जो बाजार के बिना हिले डुले भी कीमतों को बदल सकती है? वो है वेगा, यानी अस्थिरता का असर। वेगा हमें ये समझाता है कि क्यों भविष्य की घटनाओं, जैसे कि कंपनी के रिजल्ट्स या चुनावों की उम्मीद, ऑप्शंस को अचानक महंगा या सस्ता बना सकती है। बाजार में कोई बड़ा मूव आए बिना भी सिर्फ डर या उम्मीद का माहौल ही
कीमतों को बदल देता है। ये चार्ट पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है। जब बाजार में अनिश्चितता या डर का माहौल होता है, जिसे हम हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं, तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है, भले ही बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे। और जब बाजार शांत होता है तो प्रीमियम भी कम हो जाता है। इसीलिए वेगा को समझना सिर्फ बाजार की दिशा का अनुमान लगाने से कहीं ज्यादा है। यह तो अस्थिरता को खरीदने या बेचने की एक पूरी रणनीति है। जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं वे अक्सर तब ऑप्शन खरीदते हैं जब आईवी कम हो और तब बेचते हैं जब ये बहुत ज्यादा। तो हमने चारों पहेलियों को सुलझा लिया है और इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूलकिट में बदल दिया है। तो इन ग्रीक्स को एक डैशबोर्ड की तरह सोचिए। थीटा एक तरह से फ्यूल गेज है जो बताता है कि समय के साथ वैल्यू कितनी कम हो रही है। डेल्टा स्पीडोमीटर है, गामा एक्सेलरेटर है और वेगा मौसम का पूर्वानुमान है जो बाजार की भावना को मापता है। अब जब इन सभी टूल्स को समझ लिया गया है तो असली सवाल ये उठता है, इनमें से कौन सा ग्रीक किसी ट्रेडर के ट्रेडिंग के तरीके को सबसे ज्यादा बदल सकता है? क्या ये समय के असर को समझना है या फिर अस्थिरता के उतार चढ़ाव को पकड़ना? यही ज्ञान है जो आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करने की चाबी है।